नमस्कार, मैं सिर्फ प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। आप में से बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी नेट जेआरएफ के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी करेंगे और बनेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न अभी भी मेरे पास ये आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है और ग्रॉस पेमेंट क्या होती है, किस लेवल की जॉब है, किस पे लेवल में आती है। तमाम तरह के प्रश्न हैं। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। पर वो पुराने वीडियो थे, पुराने डीए के हिसाब से काउंट किए गए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको नए डीए के हिसाब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली सैलरी हो सकती है उसको काउंट करके बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने डी अर्नर अलाउंस 50% कर दिया है और आपके राज्य सरकार ने भी इसको लागू कर दिया है। तो अब 50% के हिसाब से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या हो सकती है, कितनी बन सकती है, आइए हम जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम सैलरी काउंट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या एडहॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पढ़ा रहे हैं तो आपकी सैलरी अलग हो सकती है। जो आपके नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है आपकी सैलरी उस हिसाब से होगी। तो हम काउंट करते हैं गवर्नमेंट पे स्केल की। जैसा कि आपको पता है कि ये लेवल 10, जो इसका लेवल है वो 10 है। 6000 ग्रेड पे की सैलरी है। इसका जो मूल वेतन होता है 57,700, ठीक है, 57,700 इस मूल वेतन पे ये सैलरी बननी शुरू होती है। ये आपकी सैलरी नहीं है, ये आपका मूल वेतन है। अब जितनी भी जो अलाउंसेस लगेंगे वो इसी मूल वेतन पे लगेंगे, ठीक। तो 57,700। अब इस पर जैसा कि हमने अभी बात की कि 50% डियरनेस अलाउंस डीए हो गया है, तो 57,700 का जब हम 50% डियरनेस अलाउंस निकालते हैं तो वो आप देख सकते हैं क्या होता है, 28,850 के लगभग। अब इस 28,850 को आप 57,700 में प्लस कर लीजिए तो अब रिजल्ट आता है 86,550, ठीक। तो मगर ये भी अभी आपकी सैलरी नहीं है, अब इसमें कुछ चीज़ें जुड़ने और बची हैं। ये तो हो गया आपका डीए। अब एक जो और बड़ी सुविधा जुड़ती है वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। HRA हालांकि सरकार ने, भारत सरकार ने और आपकी प्रदेश सरकार ने इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया है, जिसको हम XYZ कह सकते हैं, जिसमें 24%, 16% और 10% आता है। ये जो डिवाइडेशन है वो जगह के हिसाब से है, किस जगह पर आप हो उस जगह हिसाब से आपको HRA मिलता है। तो हम जो अपना HRA काउंट कर रहे हैं यहाँ पर वो मिडिल, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर अगर हम यूपी की बात करें तो जितने भी जो ज़िले हैं वो मिडिल रेंज में आते हैं या तो लोअर रेंज में आते हैं। मतलब या तो आप वाई में आओगे या जेड में आओगे, बहुत ही कम है जो एक्स में है। तो हम वाई बीच के हिसाब से काउंट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर नीचे जो सैलरी होगी ना उसमें 3-4 हज़ार का जो है वो डिफरेंस आ सकता है। अगर हम 16% HRA के हिसाब से अपना जो HRA है वो काउंट करते हैं तो फिर हम 57,700 का 16% निकालते हैं, जो कि होता है 9,232, ठीक। अब फिर हम इस 9,232 को 86,550 में ऐड कर लेंगे, तो 86,550 प्लस 9,232, तो अब आपके पास आ जाता है 95,782। 95,782 यह वह राशि है जो सीधे सीधे आपको आपके अकाउंट में दिखाई देती है, ठीक। लेकिन सैलरी अभी यही नहीं रुकती है, कुछ और अलाउंसेस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं समय समय पर। ये इसमें इंक्रीमेंट भी लगता रहता है और बढ़ते रहते हैं। हमें NPS भी मिलता है, NPS जिसमें 10% आपकी सैलरी से कटता है और 14% आपको स्टेट गवर्नमेंट जमा करके आपको आपकी जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है, वहाँ पे उस अकाउंट में जमा कर रही है। तो वो भी आपकी ही सैलरी है, बट चूंकि आपको वो अभी हैंड नहीं मिल रही है तो वो पता नहीं चलता है उसका हमें। तो अगर हम एक मोटा मोटा रूप से देखेंगे तो ये सैलरी आपकी लगभग 1 लाख से ज़्यादा जा रही है। अब मैं बात करूँ इनहैंस सैलरी की, तो हो सकता है इसमें से आपके 8,000 9,000 जो होता है वो NPS कट सकता है और टैक्स कट सकता है।
बहुत सारे कैलकुलेशन होने के बाद भी अगर आप बहुत सारे कट कटाव करोगे तो भी आपकी इन हैंड सैलरी 85,000 आपके हाथ में आराम से आ जाएगी। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि ये सैलरी पहली सैलरी है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहली सैलरी है वो इतनी बन सकती है। ठीक, आप जैसे से आपकी नौकरी बढ़ती है, वरिष्ठता क्रम बढ़ता जाता है, उससे वैसे वैसे आपके इंक्रीमेंट्स भी लगेंगे, डीए बढ़ता ही रहता है, तो आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती रहेगी। अब इसमें एक और अच्छी बात जो है कि जब आप ये जो लेवल 10 है, इस लेवल 10 को पार करके 11 में जाते हो, 11 में को पार करके 12 में जाते हैं, तो भी आपकी सैलरी का जो ये मूल वेतन है ना 57,700, इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। और हम सारा जो अलाउंसेस जो है वो काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसी मूल वेतन के हिसाब से कर रहे हैं। और ये सैलरी जब बढ़ करके ग्रेड जो लेवल है वो 13 पे आता है ना, 13A, तो जस्ट इसके डबल एंड ट्रिपल हो जाता है। मतलब अब हम बात कर रहे हैं एक एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी की। एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी यदि आप काउंट करें तो वो लगभग 2.5 से 3 लाख तक बच सकती है। अगर आप इस सैलरी के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें। अभी आपके मोटिवेशन के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी है कि आपको एक अच्छी खासी, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब, और वह जॉब जिसमें बहुत सुकून भी है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, और एक रेपुटेटेड जॉब है, उसके साथ आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है इन हैंड, बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के, बिना किसी एक्स्ट्रा जोड़ तोड़ जुगाड़ किए ये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। तो मुझे लगता है ये मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि जब भी हम जॉब के लिए कोई तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि उस जॉब में हमें क्या सिक्योरिटी मिल रही है, क्या सैलरी मिल रही है। तो उन दोनों के हिसाब से ये जो जॉब है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, उसमें वो सैलरी के हिसाब से भी और सिक्योरिटी के हिसाब से और रेपुटेशन के हिसाब से तीनों बेस्ट है। तो यदि आप इसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। बस थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाइए, लगातार तैयारी बनाए रखिए। तैयारी करने में यदि आपको कहीं से कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख सकता है, और इसके साथ ही हमारे कई सारे बैचेस भी चल रहे हैं तैयारी के। तो आप उस बैच में ज्वाइन करने के लिए, उस बैच को ज्वाइन करने में यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप भी इस व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तैयारी करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।